इधर तो देखो, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो एक तरीके से विधानसभा के सामने वाली रोड और लोक भवन के पीछे वाली रोड लगता है। मेन हजरतगंज के थोड़ी दूर पर अगर हम बात करें तो आगे से जाते ही नगर निगम मुख्यालय लग जाएगा, जहां खुद मेयर बैठती हैं, नगर आयुक्त भी बैठते हैं, तमाम नगर निगम के आला अधिकारी बैठते हैं। लोक भवन के पीछे वाला एरिया हजरतगंज बेलदारी एरिया ये लगता है। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से तमाम आवाजाही भी है, क्योंकि आगे इस लेन से अगर हम बात करें तो हजरतगंज चौराहा, नेवल्टी चौराहा लगता है। अगर हम इस तरफ से की बात करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड की, तो आगे लोक भवन लगता है। लोक भवन मिलता है विधानसभा, बापू भवन, सहकारिता, यानी कि ये जाना माना और पॉश इलाका है। और यहाँ की समस्याओं की अगर हम बात करें तो नालियाँ ओवरफ्लो हैं, नाले फट के दूसरों के घरों में पानी भर रहा है। इस तरह के कि ये एरिया पहुँच एरिया, तो आप समझ सकते हैं कि आसपास के जो एरिया हैं, जो दूर दराज के एरिया हैं, उनकी क्या स्थिति होगी आप वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब नगर निगम के थोड़ी दूर पर समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं, लोक भवन का एरिया लगता है, अधिकारी आते जाते हैं, बैठकें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तब ये हाल है। हमारे साथ इस मोहल्ले के निवासी, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या सारी दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी इधर थोड़ा आ जाइए। क्या नाम है अशोक जी? अशोक कुमार। अशोक कुमार, ये बताइए यहाँ पे जो इतनी समस्याएं हैं, सीवर चौक हो जाता है, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, इसके लिए शिकायत तो की होगी? देखिए, ऐसा शिकायत कई बार की गई, मगर इसका कोई निरस्तीकरण नहीं हुआ। बाकी गवर्नमेंट की योजनाओं में कोई कमी नहीं है, मगर इसको जो इम्प्लीमेंट है वो सही नहीं हो रहा है। पैसा दुनिया भर का गवर्नमेंट खर्च करती है। अब एक पहली समस्या ये है कि यहाँ सीवर को सही करने के लिए बड़े बड़े नाले डाले गए। अब वो उसके बाद यहाँ सड़क बन रही है। सड़क बनवाना बेकार है, जब वो नाले उसमें कनेक्ट नहीं किए गए तो उन नालों से मतलब क्या हो गया? वो पैसा कहाँ गया? सब वेस्ट हुआ ना। गवर्नमेंट ने तो खर्च किया, मगर पैसा सब वेस्ट हुआ। दूसरे, आप नाले सब देख ही रही हैं, नालियाँ किस तरीके से बज बजा रही है। लोगों के घरों में नाला बह रहा है, मैला बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये सारी समस्याएं हैं। और दूसरे, यहाँ पे जाम जो लगा है, लोगों ने पूरा गली को अप्रोच कर लिया है। पूरा समझिए कोई कारखाना बनाए हुए, कोई स्कूटर इंडिया का पूरा बनाए हुए, पूरा मतलब घेर लिया पूरी गली को, और कोई देखने वाला नहीं। कई बार लोग नगर निगम में गए, आपके प्रमुख महोदय जी से बात की, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं। कभी आप निकल के देखिए, आप अपनी कार लेके आएंगे, जाम में फंस जाएंगे। बगल में जबकि इतना बड़ा बापू भवन, लोक भवन, सब वीआईपी एरिया, और जरा सी गली जो मेन गली है उसको कोई वॉच नहीं करता। अच्छा, इस एरिया की बात करें तो इसमें जो इंटरलॉकिंग की गई है सड़क पे, वो इंटरलॉकिंग आगे से खुल गई है। जो सीवर की, अगर हम मेन सीवर की अगर बात करें तो वो भी आधे आधे रास्ते पे खुली और सड़क टूटी हुई है। इसके लिए कभी कहीं लोक निर्माण भवन गए? मेन कहना यह है कि जो आप सड़क बना रहे हैं और जब अंदर नीचे आपने उसको मिलाया ही नहीं सीवर को, तो सड़क बनाने से लाभ क्या है? फिर वो और चौक होगा, फिर आप सड़क खोदेंगे, फिर पैसा वेस्ट होगा। तो पहले तो आप मेन समस्या को दूर करिए ना, उसके बाद सड़क बनाइए। ये मतलब मेरा कहने का है। ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं बाद में होती रहेगी। जो मेन समस्या वो ये है कि सीवर को कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन सी समस्या जिसका कि निरस्तीकरण नहीं हो सकता? यानी कि सीवर को यहाँ पर चौक कनेक्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से चौक अक्सर हुआ कर बार बार सड़कें बन रही, क्योंकि जब सीवर चौक होता है तो सड़क जो है धंसती चली जाती है, अंदर की तरफ वो धंसती चली जाती है, उसको वापस बनाया जाता है। कई जगह आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है सड़क धंस जाती है। क्या नाम है आप? संतराम। संतराम जी, ये बताइए, लोक भवन और नगर निगम पास में ही है, कभी गए शिकायत करने नगर निगम में? नहीं गए, शिकायत गई, मगर यहाँ कोई काम नहीं होता। यहाँ कोई काम नहीं। अच्छा, नगर आयुक्त से या कर्मचारियों से मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, कर्मचारियों तो शिकायत की नहीं गई, नगर आयुक्त हुआ तो नहीं गई। अच्छा, नगर आयुक्त। अच्छा, पार्षद कौन है इस एरिया का? पार्षद यावर हुसैन रीसू। अच्छा, पार्षद सुनते हैं आपके? नहीं, यहाँ आते हैं नहीं। यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, उनके कार्यालय पे कभी गए हो शिकायत पत्र लेकर या समस्याओं का लेकर? नहीं तो करते हैं, काम कराते हैं, ये तो मगर नाली वाली नहीं सफा कर। अच्छा जी, क्या कह रही हैं आप? अरे हारते से रेशम के पास कई लोग, हम लोग सब लोग गए, हम भी गए, नाला भरा था। हाँ, तो उसके लिए निस्तारण किया उन्होंने कि नहीं? नहीं तो हुआ कुछ नहीं, थोड़ा बहुत साफ सफाई करा दी। अच्छा, थोड़ा बहुत साफ हाँ, सफाई थोड़ा बहुत साफ सफाई करा दी है। उसके बाद
कुछ नहीं, वैसे ही भरा चल रहा है। कुछ नहीं सब होता है मैडम, यहाँ कुछ नहीं सब होता है, सब नाला भरा है, मच्छर दवाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। इसको चोर डाला, ये बत्ती अंधेरा पड़ा, चोरी होता है यहाँ गाड़ी, कोई कुछ सुनाई नहीं होता यहाँ, कोई नहीं सुनाई होता है, अंधेरा होता है यहाँ, गाड़ी चोरी होता है। जिसको कोई हम काम कहे, हम कोई यहाँ कोई काम नहीं, तुम वोट नहीं दियो। हाँ कह वोट नहीं दियो, वहाँ कोई हिंदू की देता है, हम नहीं देते, हम सबको देते वोट। दिसो कह रहे हम कहे ठीक है, आप कहाँ जीते हैं बस। यानी कि रेशो सुनते नहीं है जो हाँ, पार्षद कोई है। सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, बस वो काम चोर है, जीता तो बस। काम चोर है। हालांकि जी सर। सबसे बड़ी समस्या मैम ये है कि इस मोहल्ले में जो जाम लगता है ना, तो आखिर जाम क्यों लग रहा है? सबसे पहले तत्काल ये देखा जाए। लोगों ने ऐसा घेर लिया है जैसे कि गली इनके घर की हो गई। जो अगर स्कूटर कारखाना लगाया तो वो पूरा चौड़ा बना के बैठ गया, कोई मोटर लगाए हुए है, कोई अपने घर की गाड़ियाँ खड़ी किए हुए, कोई देखने अच्छा, वाला ज्यादा तो आप जाम कह रहे हैं, ज्यादा दूर पर नहीं, बस सामने ही चौकी है। हाँ। एक तरीके से देखा है, स्टेशन पुलिस स्टेशन बना, मगर फिर भी कोई जाम छुड़ाने नहीं आता है वहाँ से। तो चौकी वाले तो चौकी वाले तो खुद जाम में रोज फंसते हैं, वो तो खुद जाम में रोज फंसते हैं। वो हटाते नहीं है, जाम हो वो जाता नहीं हटा पा रहे तो आम आदमी क्या हटाएगा? आप खुद सोचिए, जब वो नहीं हटा पा रहे तो हम आप क्या हटाएंगे उसको? इसको तो बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज़ है ना। अगर कोई वीआईपी पर्सन की गाड़ी बाय द वे इधर से आ गई तो कैसे जाम से निकलेगी, आप बताइए हमको। वीआईपी के लिए तो पहले ही खाली कर दिया जाता है रास्ता। नहीं तो ये रास्ता ऐसा जाम होता है कि खाली आप करा ही नहीं पाएंगे, ऐसे जाम हो जाता है। वीआईपी को ऊपर से उड़ के थोड़ी जाएगा, जाएगा तो सड़क सही, ऐसा जाम लग जाता है कि वो निकल ही नहीं पाएंगे। आखिरी बार आपके मोहल्ले में नालियाँ कब बनी थी? अगर हम बात करें विकास की एक तरीके से, कि कब हुआ था, कब याद है? आखिरी बार हुआ भी था कि हमें कुछ याद ही नहीं है, यहाँ काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे जब काम होता है 2 महीने के बाद फिर खुदाई हो जाती है। चौहान के सामने लगा, नगेंद्र सिंह चौहान लगवाए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई काम मोहल्ले में नहीं हुआ। वही खाली सीवर पड़ा है बस। अब वो गली के जोड़े नहीं गए, मेन रोड पर डाल दिए। मेन ये है कि जो देखिए, जो लोगों ने सीवर जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है उसकी फ़ोटो लीजिए, कि लोगों ने स्कूटर से अपने घर की मोहल्ला समझ लिया, 10-10 स्कूटर खड़ी, कारखाने बनाए हुए हैं, जी। कार लगी है, चाहे वहाँ कार लगी हो। ये पूरा सड़क पूरा एकदम नीचे धंस जाता है। अच्छा, जब चौक होता है तो। जी जी, देखिए ना अभी ज्यादा बारिश हुई है। अभी परसों की अगर हम बात करें तो 30 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक के पूरा दिन बारिश हुई, तो यहाँ पे क्या ओवरफ्लो हुआ है? नहीं, पानी नहीं भरा रहा, पानी बरस रहा, पानी नहीं भरा, नहीं पानी तेज बारिश होगी तब जब भरता है तो घरों में भर जाता है। असल मोहर खुला तो ही जाए, मगर उधर नागेंद्र सिंह चौहान के एरिया है, वो सफा करा दी नाला, और इधर सफाई नहीं पहले होती। हमारे इधर की समस्या देखिए, अरे हम पहले लोग इसमें मतलब जहाँ पे रहने, लाइन हाँ, हम लोग का रहना दुश्वार हुआ है। मतलब इस कदर नाले में गंदगी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब है ये वीआईपी एरिया, हम रह रहे हैं सचिवालय के पीछे, और हाल हमारे इधर का इस एरिया का था। जी हाँ मैम, लोक भवन, सॉरी, ठीक है, उसके पीछे रह रहे, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। और इस समय चल रहा है स्वच्छ भारत, ये हाल है। अच्छा, स्वच्छ भारत चल रहा है, और स्वच्छ भारत में ही तीसरे नंबर पर है लखनऊ। अब आप लोग सोचिए, तीसरे नंबर पर है लखनऊ। नहीं तो किसकी वजह से है? कहीं सरकार भी तो ढीली हो रही है इसमें, लोगों को समझ रहे हो ना मैम, आप उस चीज़ को समझिए। अगर ये कहीं ना कहीं अगर वो हो रहा होता, इसका अगर वो समाधान इसमें अगर उनके जो भी हैं कार्यकर्ता अगर उस चीज़ पे वो करते तो यह सही होता कि नहीं। हम कर्मचारी आते हैं इस तरफ की नहीं, कर्मचारी आते हैं, हम झूठ क्यों बोले, कर्मचारी आते हैं, वो अपना प्रोसीजर सफाई करते हैं, वो हम इनको नहीं कुछ उनके लिए नो। पर यह है कि जिस चीज़ का हमें समाधान चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। पार्षद के पास गई, जी, पार्षद के पास गए, नगर निगम में शिकायत डाली। उन्होंने कहा कि हमारे इधर कोई मतलब ये एरिया नहीं आता है ना। उन्होंने बोला हमारे इधर ये एरिया नहीं आता है। नाला तो आपका उसी एरिया ही से तो आया है, ये कैसे उन्होंने बोल दिया कि ये एरिया नहीं आया? अगर वहाँ पे अगर वो एरिया नहीं आता तो उस एरिया में सीवर डालने का क्या मतलब था? उस एरिया में अगर वो नहीं आता तो सीवर क्यों डाला? मत डालते, ये मतलब है। ठीक है ना, लाखों रुपया खर्च है ना, लाखों रुपए इसमें खर्चा किए गए हैं, पर सीवर क्यों डाला गया? सीवर नहीं डालना चाहिए था। अगर वो हमारा एरिया उनके में नहीं आता था, सीवर डाला है, वो भर रहा है, समाधान करे उसका। नाला फट रहा है तो उसका समाधान करे, है ना। तो ये हम लोग ने दिक्कतें झेली हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग के थ्रू कोई समाधान हो जाता तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट। प्रमुख है, थोड़ा इनसे भी आप प्रमुख हैं आप मोहल्ले के, सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा ख्याल रखते हैं। तो चुनाव भी लड़े होंगे पार्षदी का? लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, लड़ेंगे पार्षदी का चुनाव, इसका मतलब कि एक तरीके से विपक्ष है ये। विपक्ष है, हाँ। जी बेलदारी लाइन की हालत देखी क्या हो रही है? देखिए आपने, यहाँ से वहाँ तक कितने लोग यहाँ पे समस्या में जूझ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं।
जाम का आलम ये कि चौराहे से लेके यहाँ तक मिनी सचिवालय बगल में बना हुआ और यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सभासद से भी कहा, सबसे कहा, पूरे मोहल्ले में कह चुके कि एक आदमी यहाँ पे बैठा और पानी यहाँ तक भर जाता है। 3-3 सीवर यहाँ पे डालेगा खास करके, लेकिन कोई मामला इसका नहीं हुआ आज तक। आप नालियाँ देख लिए सब किस पोजीशन के। जाम देखिए, जी जी, अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे भी वो जो स्कूटर का जो जाम है, क्योंकि बन रही है, यानी कि दुकानें हैं, सर्विस होती भी हैं, हम जी 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 हम आगे चलेंगे क्योंकि मोहल्ला बेलदारी मोहल्ला जो है, बेलदारी लेन जो लोक भवन नगर निगम की थोड़ी दूर पर है, वो इसका एक ये आप वीआईपी इलाके में खड़े हैं, आपको लगेगा नहीं कि ये वीआईपी इलाका, हालांकि वीवीआईपी इलाका गौतमपल्ली यहाँ का लगता है, जहाँ पे मंत्री नेता रहते हैं, मगर जहाँ पे बैठकें की जाती हैं लोक भवन में, जहाँ पीसी करी जाती है, जहाँ विधानसभा सामने है, जहाँ सत्र लगता है, उसके पास का एरिया का हालत ये है। लोगों में भैया गली में लैट्रिन बहती रहती है, अभी सामने कहते हैं आपसे क्या मतलब, हमने कहा रिपोर्ट लिखवा देंगे, कह रहे हैं आपको पटक के मारेंगे। अच्छा, यानी धमकी दी जाती है। हाँ, तो इसकी शिकायत पार्षद से नगर निगम में की? वो हमने नहीं करी है। वो नहीं करी है नहीं। आपने, तो उनसे पहले करिए फिर हमसे करिए। नहीं तो आपसे बता दिया, आप यहाँ अच्छा, पहले उनसे करिए फिर हमसे करिए। हालांकि इस तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, आपको स्थिति और सारी चीज़ें साफ दिखती जाएंगी, चाहे वो तारों की स्थिति हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की स्थिति। अच्छा, ये पीछे दारुल सफ़ा लगता है, ये जो दीवार है वो दारुल सफ़ा की है। हालांकि जब दारुल सफ़ा पास है तो नगर निगम भी ओबीसी, यानी मुख्यालय के पास की सीधी बात यह है कि मुख्यालय, नगर निगम मुख्यालय के पास की एरिया की ये स्थिति है। तो आप दूर के जो मोहल्ले हैं, अगर हम बात करें जो वार्ड जोन में आते हैं, जोन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 की यहाँ स्थिति क्या होगी आप खुद देख सकते हैं। इंटरलॉकिंग की गई है, मगर सीवर का जो कहें अगर हम तरीके से वो खोल रखा है, तो उसकी वजह से दिक्कत है। पूरी पाइपलाइन जो है वो पानी की पाइपलाइन नहीं गई हुई है। अच्छा, पानी कैसा आता है? पानी तो साफ आ रहा है, पहले गंदा था, अब बहुत साफ आता, अच्छा आता, कोई दिक्कत अच्छा, और सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें, आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी कोई योजना मिल रही है आप लोगों को? नहीं। मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया, इसलिए ज़रूरत नहीं थी, अभी नहीं किया, जब कोई ज़रूरत होगी तो कर लेंगे। आयुष्मान कार्ड की आयुष्मान भी अभी नहीं किया है, अभी बन भी नहीं रहे हैं, 70 प्लस के बन रहे हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं करने की। फैमिली में 6 हैं तो उनके बन रहे हैं। बस 6 वालों को ही बनेंगे, 5 वालों को तो बन भी नहीं रहे हैं। तो वाकई नहीं बने। क्या आपने कोई सरकारी सुविधा का लाभ लिया अभी तक के? अभी तक तो नहीं। हर घर जल योजना तो होगी, और आयुष्मान बना है मेरा, बना है आयुष्मान योजना। अच्छा, हम हाँ 6 लोगों का। अंदर हम चलेंगे थोड़ा सा, गली ये भी एक तरीके से अगर हम बात करें बिलदेरी, ये सीवर पड़ा हुआ है, ये सीवर पड़े हुए हैं, ये सीवर देखिए कितने सीवर डाले हैं। अच्छा, ये सीवर की अगर हम बात करें लेन है, वो पूरी तरीके से इंटरलॉकिंग खुली हुई है। बरसात के टाइम पे तो ये पूरी गली भर जाती है, यहाँ पे पूरी मतलब लोग यहाँ जो रहते चल, ऊपर भी घर है, अगर ये इस कदर पानी अगर निकलता है और घर गिरता है तो क्या होगा, कोई ना कोई मरेगा, और मरेगा तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। और उसके पहले अगर सरकार उसी में ये मेरा काम करवा दे तो कोई ना मरेगा ना कुछ गिरेगा। अच्छा, ये पानी, गंदा पानी, सीवर का पानी आ कहाँ से पता है कुछ? मैम ये पीछे बड़ा नाला है, और बड़े नाले के ऊपर बन गई है बिल्डिंग बन गई है, आरसीसी स्लैब पड़ गई है। जब आरसीसी स्लैब पड़ने के बाद जहाँ भी कमजोर पाता है पानी वहीं से फट जाता है, तो इधर से वो कमजोर पा गया, यहाँ से फट गया है, इस वजह से यहाँ पानी बह रहा है। ये समस्या मेरी करीब हो गई इसके 8 महीने से बराबर ये, हाँ फरवरी से बराबर ये पानी बह रहा है। और बरसात के टाइम पे मैम हम बता रहे हैं, यहाँ पे आप खड़ी नहीं हो सकती हैं, पूरा भर जाता है। अच्छा, शिकायत करी पार्षद से? सबसे करी मैम, कोई समाधान नहीं हुआ। आपके पहले भी एक प्रेस वाले आए थे, वो भी देख के गए हैं, पूरा सब कुछ यहाँ सब कुछ बताया गया कि यहाँ ऐसी समस्या। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। अब बताइए हम लोग अपना घर छोड़ के कहाँ जाए? आप लोग इतने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत पुराना नवाबों के जमाने का, अभी नहीं बना, अभी किसी के सामने नहीं बना।
नवाबों, आप कह रहे हैं नवाबों के समय का है, हाँ तो अब तो वो तो सारी सरकारी हो गई हैं, अब तो समाधान नहीं वो तो सही बात, मगर वो नाला जो है सफा कराने वाले पहले आते थे सफा कर देते रहे, आप नहीं सफा करा रहे। और माता जी तो पूछो, ये जो बहुत पुरानी 100 साल पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और 100 साल पहले से रह रहे हैं, हमारे पुरखे सब यही रहते थे। यानी कि एक तरीके से इस मोहल्ले की स्थिति जो है दयनीय है। जीवन गुजर बसर होना मुश्किल ही है इन दिनों, क्योंकि लगातार सीवर का पानी बह रहा है, अंदर घर से आ रहा है पानी और पूरा बाहर तक के जा रहा। मैंने आपको मेन रोड की स्थिति दिखाई, आपने अंदर की स्थिति दिखाई। वाकई मतलब मोहल्ले की जो स्थिति है, किसी तरीके से बस जीवन गुजर बसर हो रहा है। जो है आया है वो गली उधर से पीछे से आया, इधर से देख, इधर से होके पीछे गया है, पीछे गली से, वाली गली से जो पानी निकल रहा था वो नाले का पानी है। ये भी देखिए, ये नाले के चक्कर में इन्हें घर छोड़ दिया, किराए पे रह रही हैं। यानी आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे घर छोड़ चुके हैं अपना नाले के चक्कर में। नाला इतना ओवरफ्लो है कि हालत खराब हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नान बाबू है, मैं एक सर्विसमैन हूँ इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी के आप सर्विसमैन हैं? सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन। और आपकी स्थिति आज यहाँ पे है? जी हाँ, यहाँ पे घर, क्योंकि हम यहाँ पढ़े हुए हैं 1950 से पढ़े हुए हैं, और देखिए क्या कंडीशन है, पूरा रसोई घर में पानी भर जाता है। अच्छा, आप इंडियन एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें, नेवी में थे और आपने इस देश के लिए न जाने कितनी जंगें लड़ी होंगी। मेरे पास 4 मेडल भी हैं, मैंने 4 बार जीते। आपने न जाने कितनी जंगें लड़ी होंगी, कितने दुश्मनों का सामना किया होगा और आज आप यहाँ पर हैं। जी हाँ। क्या मतलब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है? सरकार क्या कर रही है, ऐसे ही सबसे बताते हैं और कुछ सब देख के चले जाते हैं। नगर महापालिका के भी अफसर लोग भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यानी कि नगर निगम के कर्मचारी और अफसर दोनों आते हैं, कुछ करते नहीं और बस चले जाते हैं। हाँ जी हाँ, देख के चले जाते हैं। सभासद आते हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। अब जब सबसे नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया प्राइवेट काम करने के लिए, तो उनने प्राइवेट काम वहाँ बाहर नाले में खपच्ची चलाई, उसके हम लोग से 1200 रुपए लेके चले गए। उसके 1200 रुपए। और जब भी वो जब भी हम बुलाते किसी को कि ये नाला खोलना है, तो कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 40,000, कोई 50,000 ऐसे बता के हमें चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है इसमें। यानी कि जो सरकारी अगर हम बात करें, हालांकि नगर निगम के जो काम है वो भी कराए जा रहे हैं, तो इतने महंगे कराए जा रहे हैं। मोहल्ले वाले परेशान हैं क्योंकि जीवन यही है, और क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग घर छोड़कर जा चुके हैं और इस मोहल्ले की जो स्थिति है वाकई दयनीय है। जीवन गुजर बसर करना मुश्किल है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।